मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपकी क्लास 10 के सी मैथ एक्सरसाइज 1.1 पूरा कंप्लीट करवा दिया था। अब बात होती है आगे की जो कि है एक्सरसाइज 1.2। उसका पहले कुछ करेंगे इंट्रोडक्शन, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो पहली बात हम कर लेते हैं उससे पहले क्या कि जो बात होता है कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले क्या थे। एक्सरसाइज 1 के इंट्रोडक्शन में क्या देखा था, हम पढ़ने वाले थे, हमारा टॉपिक मेन जो था वो था धनात्मक पूर्णांक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या के दो महत्वपूर्ण गुण के बारे में पढ़ेंगे। एक तो महत्वपूर्ण गुण पढ़ लिया, भाई महत्वपूर्ण है तो पढ़ना तो जरूरी है, ठीक है। और आपके चैप्टर में नंबर लाना है तो पढ़ना ही है, ठीक है। तो बात कर लेते क्या, एक क्या था आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। दूसरा क्या है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, हाँ इसी को पढ़ना। और इसको जो प्रूफ किया था, प्रमाणित किया था, वो CF गॉस ने किया था, ठीक है। तो बात होती है कि अंकगणित आधारभूत प्रमेय, ठीक है, इसी के बारे में पढ़ना है। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, जो नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, उससे पहले हम थोड़ा सा एक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। क्या, मान लीजिए कि आपकी कोई संख्या है, भाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या जिसके दो गुणनखंड एक और स्वयं, और भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। तो बात कर लेते हैं क्या, जो और भी अन्य संख्या से विभाजित हो सकती है। मान लीजिए कि आपका 330 एक संख्या आपको दिख रहा है, भाज्य संख्या किसी भी एक और 330 के अलावा और भी संख्या से विभाजित होगी, ठीक है। अब बात क्या होती है, इसको हम क्या करते हैं, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो क्या करेंगे भाई, इसको भाग देते चलेंगे। बात कर लेता हूँ, मैं देता हूँ इससे 2 से 2 एकम 2, 1 3 2 छक वाले 1 2 5 10, फिर लगेगा 6 5 11, 3 से लगा दो 3 5 15, 3 5 15 हो गया, 1 3 5 15, फिर 5 से लगा दो 5 हो गया, 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो बात ही खत्म है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 330 को 2 गुने 3 गुने 5 गुने 11। अब यहाँ पे देखिएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 11, ये क्या है। अब बात करें तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 11, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या एंड ये भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो हम प्रत्येक भाज्य संख्या और भी कोई ले लीजिए। मान लीजिए कि मैं लेता हूँ आपका क्या कहते हैं उसको, मान लीजिए कि आपका लेता हूँ 64 तो कट जाएगा, 68 ले लेता हूँ, ठीक है। 2 से 2 3 6 2 4 8, 2 से 17 दूनी 34, तो ये भी आपका हो गया। 68 का मान लीजिए कितना हो गया, 2 गुने 17, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, ये आपका मतलब कि इस प्रकार हम प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं भाई, हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में दे सकते हैं, उसको बता सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये 68 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पर पावर 2 इंटू 17 भी तो लिख सकता हूँ, और 17 पे पावर 1 लिख दो। तो हम इसको ये भी देख सकते हैं कि और भी इसको छोट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका रहता है बात करें तो कोई बड़ा सा संख्या ले लीजिए जिसमें ज़्यादा आएगा भाई। मान लीजिए कि 64 गुना 9 कर लीजिए, 9 चौक 36, 6 3 9 6 1 54 3 57, चले ये ले लेता हूँ मैं 576, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको मैं 2 से देता हूँ, 2 से 2 दूनी 4, 1 2 8 16, 1 2 8 16, ओके। 2 से फिर देखिएगा 2 एकम 2 2 चौका 2 चौका, फिर देखिएगा 2 से 2 से 14 2 4, 2 से देखिएगा 2 से 36 दूनी 72, 2 से 18 दूनी 36, 2 से 2 9 18, 3 से 3 3, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात कर लूँ तो इसको लिख सकता हूँ 576 को क्या 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 2 2 2 4 एंड 2 6 और 3 गुने 3, ठीक है। तो इस 576 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मान लीजिए कि ये आपका 2 पावर 1 2 पावर 1 2 पावर 1 2 पावर 1 2 पावर 1, आपको पता है कि अगर संख्या 2 पावर 1 तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा बेस आपका क्या है, सबका समान है और इंटू में है तो पावर तो जोड़ सकते हैं यहाँ तक के, तो 2 का सिर्फ लेते हैं भाई, 2 का 1 2 3 4 5 6 इंटू 3 का स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और ये आपको क्या दिख रहा है, 2 जो है आपका अभाज्य संख्या, 3 भी क्या अभाज्य संख्या जो कि 1 और स्वयं संख्या से कटेगा। बस इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम अंकगणित आधारभूत प्रमेय, मतलब कि प्रत्येक अभाज्य संख्या को हम प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के जो होते हैं धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में जो व्यक्त करते हैं, वही हमारा क्या होता है भाई अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। और इसको सिद्ध किया था CF गॉस महोदय ने, CF गॉस, ओके। बस हम इसी पर पढ़ने वाले, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ऐसे हम क्या कर सकते हैं भाई, आपको 2 संख्या दे रखा है, उसका हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से लॉस और मॉस ये भी निकाल सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपको संख्या, तो यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से हमने क्या कर लिया भाई, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में क्या पढ़ना था वो जान लिया, कुछ नहीं। प्रत्येक भाज्य संख्या को हम क्या कर सकते हैं, प्रत्येक भाज्य संख्या, देखिए यही से निकलता है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के धनात्मक घातों के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त करते, वही होता है हमारा अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, ठीक है। और इसको सिद्ध किसने किया था, CF गॉस ने। और आजकल ये मतलब कि ये इस पर बहुत ज्यादा काम होता है, बहुत हर चीज में सबको प्रयोग करते भाई। अब इतने नंबर कौन लिखा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, सीधा लिख दो ना भाई। अब मान लीजिए कि आपको तोल के लिखना है तो निकालना है, तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि मान लीजिए
लीजिए अगर, हाँ एक चीज़ और देखिएगा क्या, अगर यहाँ पे 330 है ना, इसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं। वो क्या होता है, वो होता है आपका गुणनखंड ब्लिच। कैसे ब्लिच बन जाएगा देखिएगा, फैक्टोरियल कैसे होगा, 2 से देता हूँ, जिससे भाग देंगे वो यहाँ पे लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे, और फिर ये डिब्बा बना यहाँ पे, तो 2 से दिया तो कितना हो गया, 2 1 कम 2, 1 2 6 12, 1 2 5 10। फिर यहाँ से देता हूँ, अब इसे देता हूँ 3 से, 3 से कितना हो जाए, 3 5 15, 1 3 5 15। फिर देता हूँ 5 से, 5 से कितना हो जाए, 5 से 11। तो ये आपका 330 का जो गुणनखंड हो गया, ये गुणनखंड ब्लिच बन रहा है। तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 11, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 11। देखिएगा यहाँ से मिल रहा है 2 गुने 3 गुने 5 गुने 11, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 11, ये भी ऐसा ही हो गया। तो इस प्रकार से भी आप इसे क्या कर सकते हैं, गुणनखंड निकाल सकते हैं, ठीक है। और वो भी दिखला के आपका भाज्य संख्या में निकलेगा। अब बात होती है कि इसी पे से हम क्या कर सकते हैं भाई, आप लॉसो और मौसो भी निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने भी कहा। तो मान लीजिए कि आपका 2 संख्या लेता हूँ मैं, एक 510, एक लेता हूँ 192, ओके। इसका आपको निकालना पहले मौसो, ओके, इसका निकालना है मौसो। मौसो यानी HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समाप्त बल तक, ओके। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट होना चाहिए सबसे ऊंची लो, कॉमन जो दोनों में होगा, एंड जो संख्या है उतना सब में होना चाहिए। और फैक्टर मतलब कि खंड में चलना है, गुणज में नहीं चलना है। इसलिए बार कह रही हूँ गुणज में नहीं चलना है, फैक्टर ही चलना है। एक नाम होता है हिंदी में मौसो, एक होता है महत्तम समाप्त बल तक, एक होता है समाप्त बल तक। थोड़ी से नाम अलग हुआ, एक रहता है फैक्टर में, एक रहता है गुणनखंड में, इसलिए इंग्लिश नाम देख के ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा HCF निकालना है, इसकी बात कर लेते हैं। और हम बात कर लेते हैं किससे, इसी अंगणित का आधारभूत परिमेय से निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या कर लेते हैं भाई, इस दोनों का HCF निकालना है। पहले इसका निकालो भाज्य गुणनखंड, 510 का 2 से 2 दूनी 4, 1 2 5 10, 1 2 5 10 हो गया। फिर लगाते हैं 5 2 7 3 से 3 8 24, 1 3 5 15 हो गया। फिर लगा दो भाई 5 से कितना हो जाएगा, 5 कम 5 3 और 7 5 85। तो ये तो हो गया, मतलब कि 510 का भाज्य गुणनखंड क्या हो गया, ये आपका हो गया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 हो गया। और 192 का देख लेते हैं। तो 192 का क्या हो जाएगा भाज्य गुणनखंड, 2 से, दोनों में 18, 1 2 6 12, 2 से 48 दूनी 96, 2 से 24 दूनी 48, 2 से 12 दूनी 24, 2 से 6 दूनी 12, 2 से 2 3 6। तो यानी कि अगर आप देखेंगे 192 का क्या हो गया आपका, 2 गुने 2 3 2, फिर 3 2, फिर 1, फिर 2 गुने 2 फिर 3, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 192 को, क्या भाई ध्यान से देखिएगा। अगर बात करते हैं यहाँ पे, पहले देख लीजिए शॉर्ट में, उसके बाद उससे भी चलेंगे। अब इस दोनों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन एक तो 2 दिख रहा है, चलो भाई एक क्या दिख रहा है, एक आपका 3 यहाँ पे दिख रहा है, 5 इसमें कोई चलता ही नहीं, तो बात ही खत्म, 17 है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, 2 कितना भी डाल दो, लेकिन दोनों में होना चाहिए था। मुझे क्या मिला, अगर देखिए HCF जो हो गया, एक तो दोनों में 2 मिला, एक 3 मिला, यानी 2 गुने 3 3 दूनी 6 हो गया। और लॉसों की बात करें, एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में क्या ले भाई, एलसीएम में आप वैसी मतलब जितनी भी संख्या हो तो लीजिए, जिसका ज्यादा घात वाला हो उसको पकड़ लीजिए। मान लीजिए कि अगर आपको बात कर लेते हैं, अगर इसको आप देखिएगा 192 को अगर मैं ऐसे भी लिख दूँ, 1 2 पर पावर 1 2 3 4 5 6 गुने 3, और एक आपका क्या हो गया 510 था, 510 का क्या हो गया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, ठीक है। अब इसका लॉसो बताना है। अब लॉसो बताना है तो क्या होगा देखिएगा, तो लॉसो क्या होगा अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो 510 हो गया आपका, 192 हो गया। तो मैंने क्या बोला, ऐसी संख्या लीजिए जिसका घात जो होगा, घात हाईएस्ट जाता होगा, मतलब ज्यादा है घात। तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा 2 का घात 1 है, 2 का घात 6 है, तो किसको पकड़ेंगे, 2 का घात 1 को लेंगे या 2 का घात 6 को लेंगे। भाई यहाँ पे एलसीएम है, एलसीएम कहने का मतलब क्या होता है, किसी संख्या के गुणज में जाते रहते भाई। 2 का पावर अगर हम बात करते 1 लेते तो 2 का पावर 6 से क्या 1 कटेगा नहीं, लेकिन 2 का पावर 1 से यानी 2 से हम 2 पावर 6 तक तो पहुंच सकते हैं, यानी कि हम लेंगे 2 पावर 6, 2 पावर 6 लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे भी 3 पावर 1 है, यहाँ पे भी 3 पावर 1 है, दोनों में सिर्फ देखने जाना है, ठीक है। 3 पावर 1 लेते हैं, 5 और 17, 5 17 उसमें दिया उन्हें लेना है सभी संख्या को। यहाँ पे तो 5 पावर 1 है, यहाँ पे भी 17 पावर 1 है, ये 5 पावर 1 गुने 17 पावर 1 हो गया, यानी कि 2 पावर 6 गुने देखिएगा 3 गुने 5 गुने 17 हो गया। और इसको आप गुना कर तो बात खत्म हो गया। 2 पावर 6 पहली बात कितना होता है भाई, इसको देख लेते हैं। तो देखिएगा इसको गुना करके कितना होगा, 2 पावर 6, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, ठीक है 64 हो गया,
64 गुने 5 15 गुने 17, 15 चौक 60 जीरो, बाकी बचे 6, 15 चौक 90, 6 96। अब गुना 17 करना है सीधा, 17 से जीरो तो दूंगा तो जीरो, 17 6 102, बाकी बचे 10, 17 नमा 153, देख लेते भाई, 9 से 3 बाकी बचे 6 9 6 15 153, यस 153 और जोल 10 163, यानी ये आपका हो गया 16320। ये क्या था आपका लॉसो था। तो यहाँ पे देखिएगा क्या आपका HCF निकल गया 6 और लॉसो कितना निकल गया 16,320 निकल गया। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। और ये हम गुणनखंड ब्लीच करके भी तो निकाल सकते हैं, गुणनखंड ब्लीच करके भी हम क्या निकाल सकते हैं भाई, इसका HCF मतलब कि अगर अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं फिर सजा के लिखेंगे तो बात तो वही होता है। जैसे कि फिर से देख लीजिए, वो मान लीजिए कि मैं निकालता हूँ 510 का गुणनखंड ब्लीच से, ठीक है। तो चलिए यहाँ से चलता हूँ, 510 का लगाता हूँ 2 से, क्या हो जाएगा बात कर लेते हैं। आपको ऐसे करके फिल इन द मतलब कि आपको ब्लैंक्स दे के कहेगा भरने के लिए, आगे क्वेश्चन लेगा तो उसको भी बनाना है, ठीक है। 2 से 2 दूनी 4 हो गया, 1 2 5 10 2 5 10, फिल लगाते हैं 5 5 10 2 बोला 3 से 3 8 24, 1 3 5 15 हो गया, फिर लगाते हैं 5 से, फिर से हो गया 17 5 85। तो देखिए 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, 2 गुने 3 गुने 5 गुना 17। उसी प्रकार 192 का फिर निकाल लेते, 192 का चलेगा। तो देखिएगा क्या होगा, 2 से 2 2 नंबर 18, 1 2 6 वाला, फिर लगाओ 2 से 48 हो गया, फिर लगाओ 2 से 24 हो गया, फिर लगाओ 2 से 12 हो गया, फिर लगाओ इसको बाले को, फिर लगाओ 2 से, तो 2 से 2 6 वाला, फिर 2 3 6 हो गया। तो इस प्रकार से ये चलते रहेगा, फिर वही बात हुआ, फिर वहीं से वही प्रक्रिया करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं भाई, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम जो होते हैं लॉसो और मोसो निकाल लेते हैं, ठीक है। और देखिएगा हम लोग जो है ना बच्चे से ये सब पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, बट अब जो होते हैं ना और बांट के चलते रहते हैं हम लोग कि अभी ये पढ़ा अब ये पढ़ ले। अपने भाग विधि से भी निकालना सीखा होगा ना भाई, HCF निकालना इस प्रकार से जैसे निकालते हैं कि 192 को 510, इससे लगाओ भाई क्या हो जाएगा 19 दूनी 38 से 57, 19 दूनी 38, तो ये कितना हो गया 2 दूनी 4 हो गए और 19 दूनी 38 हो गए, फिर 6 4 10 हो गया, 0 8 2 10 हो गया, ये 4 में 3 का 1 हो गया। फिर यहाँ से चलते हैं 192 को उठाओ, फिर देखिए फिर लगाते हैं क्या 1 से लगाओ 126 हो गया, फिर 6 6 वाले हो गया, तो ये हो गया 8 में से 2 गया 6 2 8 हो गया, ये कट गया। फिर 126 को लगाओ तो बात कर लेते हैं कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 6 दूनी 13, 1 से लगेगा 66, ये हो गया कितना आपका 0 6 6 वाले, फिर लगाओ 66, फिर 1 से ये हो गया 6, फिर लगाओ ये क्या कहते हैं 60 को 6 दहे को 60, यानी सीधा कर दिया तो आता है HCF 6। तो ये भाग विधि से हो गया, ये अभाज्य गुणनखंड विधि से हो गया, ये गुणनखंड ब्लीच से हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग तो निकालते आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा बट आता है सभी आंसर एक ही होता है, सभी का प्रोसेस एक ही होता है, बस थोड़ा सा देखने में लंग लूप अलग हो जाता है। ओके, तो बात होती है ये तो हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ सीखना, एक चीज़ और क्या सीखना है कि जो होता है ना हम लोग बच्चे से जानते आ रहे हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या जो होता है, संख्याओं का गुणनफल जो होता है उसके लॉसो और मोसो के बराबर होता है। यानी कि जैसे कि अगर बात करते हैं 510 गुने 192, ये बराबर इसका LCM गुने HCF होता है, HCF। यानी फॉर्मूला अगर मैं बोलूँ तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या ये बराबर जो होता है उसका लॉसो होता है, लॉसो गुने मोसो होता है, ठीक है। अब देखिए वो कैसे होता है ये भी दिखा देती हूँ। अगर मैं बात कर लेता हूँ पहली संख्या 510 गुना दूसरी संख्या 192, ये बोला लॉसो देखिए कितना आया था आपको, लॉसो आया 16,320, मोसो कितना आया 6 आ गया, ठीक है। यही बात है ना, देखिएगा गुना कर लीजिए, गुना अगर मैं करता हूँ तो देखिएगा कितने आता है आपको, ये आपका हो गया 0 6 बाकी बचा 1 6 18 19 को बाकी बचा 1 96 1 97, इधर भी आपको गुना करके देखना है। चलिए भाई, तो ये तो आपका RHS निकल गया कितने, वो 9 यहाँ पे देखिएगा 97920। अब LHS को भी मिला देते हैं, 510 हो गया, इसमें 192, चलो भाई 2 एकम 2 19, फिर 5 10 0 बाकी बचा 1 9 45 46 6 बाकी बचे 4 और 5 एकम 5 4 9 हो गया, ये 2 9 6 1 7 9, ये भी कितना हो गया आपका देखिएगा
LHS में देखिएगा क्या हो गया 510 गुने 192 इक्वल टू आपका 9792 और ये जीरो बैठेंगे तो इतना हो गया। तो आपका क्या हो गया LHS बराबर RHS, यानी कि आपका पहली संख्या गुने दूसरी संख्या क्या होता है लॉसा गुने मौसा होता है। तो ये देखने को मिल गया। और भाई सेंस भी तो लगाइए, इसको और इसको गुना करना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, लॉसो में हमने क्या किया, पहली बात देखिएगा लॉसो में हमने क्या क्या लिया था। लॉसो में ये दोनों का इसका था आपका फैक्टर, ओके। लॉसो में हमने बला वाला को उठाया था, जो बच्चा था सबको लिया, जो एससीएफ में नहीं आया था उसको भी लिया। देखिए सतला ना था, सतला को लिया, 5 को लिया। अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा ऑल 3, एक को 3 पर पावर 1 लिया था, तो यहाँ पे लॉस हो कितना आ गया था 2 पर पावर 6 3 पर पावर 1 गुने 5 गुने 7 आ गया था, ठीक है। बचा क्या ना लिए थे, क्या ना लिए थे 2 और 3 जो कि कॉमन था। एक बार 2 और 3 इसमें आए हैं, चलो भाई इसको छोड़ देते, वो एससीएफ में दिए हुए थे भाई। और 2 एलसीएम में सब ले लिया, बाकी बचे 2 3 को छोड़ के 2 3 को मैंने किसमें उठा लिया, एससीएफ में उठा लिया। तो लॉस ऑफ सबको सिवाय 2 3 को छोड़ के गुना करना था, उसमें 2 3 और गुना कर दिया, वही तो संख्या आएगा। सिंपल सा बात है भाई, कहाँ पे क्या ज्यादा सीखना है, वही करते आ रहे हैं और कल भी ले, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो होता है अंकगणित आधारभूत प्रमेय जो होता है उसका इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अब चलिए इस पे करते हैं आधारित क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा जो आपका एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल व्यक्त करना है, ठीक है। इसको गुणनखंड व्यक्त करेंगे ही तो आपने एक चीज ध्यान रखिए कि आपने सीखा क्या, एक बार फिर से देख लेते। आपका ए और कोई भी संख्या, यहाँ से एक फॉर्मूला निकला था उसका गुणनफल, तो एचसीएफ हो जाएगा ए बी का इंटू एलसीएम हो जाएगा क्या भाई ए कोमा बी का, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा अगर मान लीजिए कि आपको पहली संख्या दे रखा है, दूसरी संख्या पूछे यानी बी बराबर पूछे, तो आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं क्या एचसीएफ, यहाँ पे से आपके 1 से 3 फार्मूला बन जाएंगे, एचसीएफ गुने एलसीएम ये ए कोमा बी का बटे आपका एक संख्या दे रखा था, पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी। तो आपका पहली संख्या मान लीजिए कि ए दे रखा है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा पहली संख्या अगर आपको दूसरी संख्या पूछे तो, ओके। दूसरी संख्या वाला लॉसा गुने मौसा बटे पहली संख्या, और पहली संख्या पूछे तो एचसीएफ मतलब कि कह सकते हैं कि मौसा गुने लॉसा बटे दूसरी संख्या। तो ये आपका क्या होता है फार्मूला बन जाता है, जो कि हम लोग लटते हैं, बट एक फार्मूला अगर बनाना सीख गए ना उससे बाकी फार्मूले खुद ब खुद बनता है। ये बात हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। ये थोड़ा सा बात आपको मैंने कर दिया फिर से, ताकि आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। चलिए अब आते हैं अपना क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, भाई गुणनखंड करके तो ही तो गुणनफल आते हैं, वही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिएगा 4 3 2 0 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे लख में करते जाती हूँ, आपको पता चल जाएगा। 4 3 2 0, इसको 2 से तो लगा सकते, 2 दूनी 4, आपका उतला 3 2 1 2 1 2 6 12 0, फिर 2 से 2 1 2 उतला 1 9 0 2 8 16 1 0 हो गया, 2 से 2 5 10 2 4 8 1 0 हो गया, 2 से 2 दूनी 4 1 2 3 14 0 हो गया, 2 से बात कर लेते हैं क्या 2 1 2 2 3 6 1 2 5 10 हो गया, फिर 5 3 8 9 3 से 3 4 12 1 3 5 15 हो गया, फिर 3 से 45 45 हो गया, फिर 3 से 3 5 15 हो गया। यानी कि दो पावर इसको कह सकते हैं क्या, ये वाला आपका क्या हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और इसके बाद 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5, तो इसको लिख सकते हैं 2 पावर 5 गुने 3 पावर 3 गुने 5 पावर 1। समझ में आ गई बात। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 7 5 6 0 का, इसका क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा और बात कर लेते हैं क्या 7 5 6 0 का। तो ये बात कर लेते हैं, 0 आ गया 2 से लगाओ भाई, 2 से 2 3 6 1 2 से 3 14 1 2 2 8 16 1 0 हो गया, 2 से बात करें 2 1 2 1 17 2 8 16 1 2 9 18 1 0 हो गया, 2 से 2 9 18 2 चौक 8 1 2 5 10 हो गया, 9 4 13 5 3 से लगाओ 3 3 9 3 1 3 1 3 5 15 लगा, 5 1 6 6 3 9 3 से लगाओ 3 से 3 1 3 उतला 1 लगा 0 3 5 15 लगा, 5 1 6 3 से लगाओ 3 3 9 1 3 5 15 लगा, कितना 5 से 5 तो 35 हो गया। तो आप सीधा इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 1 2 3 इंटू 3 पे पावर 1 2 3 3 पे पावर 3 गुने 5 पे पावर 1 गुने 7 पे पावर 1, बात खत्म। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा 140 का लिखना है, चलो कोई बात नहीं
किसका 140 का 140 2 से 240 70 2 से 35 70 5 से 5 70 35 हो तो गया भाई क्या 2 का स्क्वायर गुने 5 पावर 1 गुने 7 पावर 1 हो गया। ठीक है चलो अगला देखते हैं भाई। अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 4 4 क्या है 5005 का। ओके इसका निकालना है। देखिएगा क्या हो जाएगा 5005 का। देखिए कैसे लगाता हूँ। 3 का लगाने का नियम क्या है भाई, आपका अंकों का योग 3 से भाग लेना चाहिए। 5 5 10 नहीं हुआ, 2 से तो नहीं लग रहा है तो सीधा 5 पकड़ते हैं। ठीक है 5 एकम 5 उतला 0 0 5 एकम 5। ओके फिर देखिएगा अब किससे लग रहा है भाई 1 1 2 नहीं 5 के बाद 7 से देखते हैं क्योंकि 5 के बाद अवाज संख्या तो 7 है। 2 हो गया 3 हो गया 2 3 से लगा ही नहीं था 5 उतार लिया 5 से लग गया। अब 7 से देख लेते 1001 7 से लगाता हूँ तो 7 से कटता है या नहीं देखते हैं। 7 से बात कर लेता हूँ तो 7 एकम 7 3 0 तो 7 चौक 28 2 1 चलो भाई लग जाएगा। 7 से लगाओ तो 7 एकम 7 3 0 7 चौक 28 2 1 7 21 हो गया। अब कितना हो गया 1 4 3 1 4 3 तो 7 से लगेगा ही नहीं भाई। तो ये देखिए 11 से 11 का क्या है भाई तो विषम स्थान का योग या तो सम स्थान के योग के बराबर होगा या फिर उसका अंतर जो होगा सॉरी बराबर नहीं उसका अंतर 0 या फिर उसके अंतर जो होगा 11 के गुणज में होगा। तो यहाँ पे देखिएगा 3 1 4 और 4 तो 0 हो जाएगा तो 11 से 11 कम 11 3 11 33 हो गया। तो कहने का मतलब ये आपका निकल गया 5 पावर 1 गुने 7 पावर 1 गुने 11 पावर 1 गुने 13 पावर 1 ये हो गया आपका। ठीक है अब देखिएगा अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है 32,760 इसका निकालना है। ठीक है चलो भाई 32,760 का निकालना है। 2 से 2 16 दूनी 32 हो गया 2 3 6 1 2 8 16 तो 16 तो हो गया 0 लगा दो। 2 से 2 8 16 2 एकम 2 1 2 9 18 ये 0 लगा दो। 2 से 2 चौक 8 हो गया उतना 1 न लगा 0 2 9 18 1 2 5 10 लगा दो। कितना हो गया 9 5 4 18 3 से लगा दो भाई 3 से 3 एकम 3 3 एकम 3 1 0 3 3 9 1 9 3 6 18 1 3 5 15 हो गया। फिर से लगाते 3 1 4 6 4 10 15 3 से लगा दो 3 चौक 12 1 3 5 15 1 3 5 15 हो गया 5 5 10 4 14 तो 3 से लगे ना 3 से बाद 5 होगा 5 से 5 9 45 5 एकम 5। फिर देखिए 7 से 7 एकम 7 से लगाता हूँ तो 7 एकम 7 फिर कितना हो जाएगा 2 1 7 21 यानी आपका हो गया देखिएगा 2 का क्यूब गुने 3 का स्क्वायर गुने 5 पावर 1 गुने 7 पावर 1 गुने 13 पावर 1 हो गया। ठीक है अब देखिएगा 156 इज इक्वल टू 156 का निकालना है। 156 2 से 2 7 14 1 2 8 16 2 से 2 3 6 1 7 2 9 18 3 से 3 39 तो भाई हो गया। तो 2 का पावर 2 गुने 3 पे पावर 1 गुना 13 पावर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 4 2 9 ये बराबर। अब देखिएगा 7 4 2 9 ओके। अब देखिए किससे लगेगा 9 2 11 4 15 15 सा कितना होता है भाई 7 4 22 हो गया। देखिएगा फिर से देख लेता हूँ 7 4 11 2 13 9 22 3 के प्लस तो नहीं लगा 2 से तो नहीं लग रहा है 2 3 का चक्कर हो गया तो 5 से तो नहीं लग रहा। चलो भाई ये भी हट गया 7 से लगाता हूँ तो 7 से भी नहीं लगेगा। कैसे देख लीजिए 7 से मैं लगाता हूँ 4 2 9 को 4 7 4 2 9 तो 7 एकम 7 ये तो कट गया उतला 4 न लगा 0 उतला 2 7 42 ये भी कट गया उतला 9 तो 7 एकम 7 तो नहीं कटा भाई बच गया 2 नहीं ये भी नहीं होगा 7 से भी नहीं होगा। 7 के आगे क्या होता है भाई संख्या भाई 7 8 तो नहीं होता 9 भी नहीं होता 10 तो नहीं 11 से देखता हूँ 11 में उठा लो 7 2 9 9 हो गया 9 4 13 ये भी नहीं हुआ 9 13 का तो फंडा बैठा ही नहीं। चलो 11 भी नहीं हुआ तो उसके बाद 13 होता है 13 से देख लेते कटता है क्या। इसी प्रकार से आपको करना होगा। ठीक है देखिएगा 7 4 2 9 13 से अगर लगाता हूँ तो 13 13 26 13 5 65 13 6 78 13 5 65 हो गया यानी 9 5 14 ये कितना हो गया 6 से कट गया उतला 2 13 का 13 26 13 5 65 6 78 13 7 91 अगर मैं लगाता हूँ 13 7 91 2 में से गया 1 9 13 का तो पता नहीं लगा भाई। 13 के बाद क्या होता है 14 15 नहीं 16 नहीं 17 देखते हैं हटाओ इस सबको भाई 17 से ये आपका 74 है ना। हाँ चलो 74 17 से देखते हैं 17 क्या 17 चौक 68 होता है 17 5 50 बढ़ जाए 17 चौक 68 लगा कर देखो 814 ये तो आपका कट गया उतला 2 17 5 65 होता है तो 17 चौक सॉरी 17 का 17 चौक 68 17 5 50 17 चौक 68 होता है जो कि बढ़ ही गया
तो 57 लगा दो, 2 में से गया 1, 5 1 उतला क्या भाई, देखो कटा ना 17 छोड़ना मत भाई, जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक अभाज्य संख्या पकड़ो। एक अभाज्य संख्या 2 से लगा 3 अगला है, 3 से भी नहीं लगा 5 है, 5 अगला 7 अगला है, 7 से अगला नहीं हुआ तो 11 उससे अगला 13 उससे अगला 17, कहीं तो कटेगा ना, ठीक है। तो कितना हो गया 17 से तो लगेगा, तो यहाँ पे देखिएगा मैं लगाता हूँ अब 17 से लगाया था कितना बचता है 4 3 7 हो गया। अब किससे कटेगा भाई, अब देखिएगा 4 3 7 है, 7 11 हो गया, 11 3 जगह तो नहीं होगा, 17 के बाद ही कटेगा भाई। फिर देखिएगा क्या 4 3 7 को फिर से देखना पड़ेगा भाई, 17 तक हो गया था, ओके। अब क्या करते हैं भाई 17 के बाद, क्योंकि अगर इसमें रहता, मान लीजिए कि हमने अभी तक कहाँ तक चेक कर लिया, 17 तक चेक कर लिया, 17 से सिर्फ यहाँ पे काटा। अगर इससे पहले 2 3 4 करता तो पहले ही दिख जाता, तो दिखा नहीं, इसका मतलब 17 से आगे ही लेते, 18 तो नहीं 19 लेते, 19 से लगाते हैं तो 19 दूनी 38 होता है, 8 5 13 कट गया, 19 का 57 होता है। ये लो भाई देखे, तो यानी कि अब जो है 19 से लगाएंगे ये हो जाएगा 23, तो वो तो गया 17 गुने 19 गुने 23, इसलिए छोड़ना नहीं है भाई कि नहीं कटला, 5 10 देख लिया, 5 तक देख लिया, 2 3 से नहीं कटा, इसका मतलब इसका कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ये जो है मतलब कि आपका खुद ही एक अभाज्य संख्या, ऐसा मत सोचना भाई। अभाज्य संख्या जो है ना, आपको सिर्फ ये नहीं कि 2 का देख देगा 3 का देगा, तो वो तो सामने में सबको दिख रहा है, 2 लास्ट में 2 4 6 कुछ भी लेगा, 3 का उसकी संख्या का योग 3 से कटेगा। अब बढ़ते जाओ, जैसे कि हमने अभी तक क्या था ना 17 तक तो देख लिया था, इसका मतलब पहले अगर उसमें गुना होता तो पहले मुझे पता चल जाता, जो कि था नहीं, इसका मतलब आगे बढ़ो, लुगना नहीं है, आगे बढ़ते लो। 17 के बाद 19, 19 के बाद 21 तो कट ही जाता है, 23 पे जाओ, 23 के बाद आगे बढ़ते लो, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसी के साथ खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पे कहता है, इकाई 22 अगला 1000 10,000 23,750 में 5 का अधिकतम घात क्या होगा। तो पहली बात तो 23,750 जो 50 है उसका फैक्टर क्या होगा, क्योंकि 5 भी एक अभाज्य संख्या है। तो चलो भाई अभाज्य संख्या निकालते हैं। 2 से देता, 2 एकम 2 3, 2 एकम 2 1 2 8 16 1 2 7 14 1 2 5 10। चलो भाई 8 7 12 8 20 20 1 1 2 22, 3 से तो नहीं लगा भाई, देखिएगा 1 1 2 8 2 10 10 7 17 17 5 22, 3 से तो नहीं लगा, 3 के पाला में 22 नहीं, 3 के पाला में 21 आता है, ठीक है। 2 हो गया, 3 का चेकअप नहीं हुआ, 3 खत्म ही था, कोई बात नहीं, 5 से ही था बच्चा, 5 से लगाओ, कितना हो जाए 5 दूनी 10 1 5 3 15 3 7 5 से 35 2 25 25, फिर 5 से 5 चौक 20 3 5 से 35 2 25 25, फिर 5 से 5 9 45 2 25 25, फिर 5 से 19 25 95। तो ये आपका इसका जो गुणनखंड आया था क्या आया था, मतलब 2 3 7 23,750 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा क्या होगा, वो होगा आपका 2 गुने 5 पावर 4 गुने 19 पावर 1। तो आपसे पूछा 5 का अधिकतम घात के लिए, तो वो हो जाएगा 4, 5 का अधिकतम घात मतलब पावर कितना है 4 है, बात का तुम आंसर, ठीक है। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है। चलो 1440 में 2 का, 2 से 14 2 4 1 0, 2 से 6 दूनी 72 1 0, 2 से 18 36 1 0, 2 से 19 9 18 1 0, 2 से 45 दूनी 90, 3 से बदलते हैं 45, 3 से 3 55 15, यहीं तक आपका हो गया था भाई। कितना हो गया, 2 पावर 1 2 3 4 5, तो 2 का अधिकतम घात पूछा था, 2 पावर 5, 3 का स्क्वायर गुने 5 पावर 1 हो जाता है। 2 का अधिकतम घात 5 कितना है 5, अधिकतम ये होगा आपका 5। चलो भाई ये भी बताओ। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कहता है कि 6370 ये खुद दे रहा है कि इतना इतना इंटू का है, तो आपका 2 पावर क्या होगा 5 पावर MNKP लिख दिया, लेकिन आपको तो पता चल जाएगा ना भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा पावर, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते 2 से देते, 2 3 6 आपका उतला 3, 2 एकम 2 1 2 8 16 1 2 5 10। चलो भाई अब 2 से तो लगेगा नहीं, कोई बात नहीं। अब देखते हैं 3 1 4 8 4 12, देखिएगा 3 1 4 हो गया, 8 4 12 हो गया, 12 5 से 3 से लगेगा नहीं, यहाँ पे दिख भी रहा 3 से लगाया भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, भी हट गया। उसके पश्चात 3 के बाद 5 से 5 6 30 1 5 15 3 5 से 35, अब 5 से तो लगेगा ही नहीं। अब 7 से लगाओ, 7 3 से 60 एकम 7। चलो भाई फिर बात कर लेते हैं क्या, 7 से 63 91 7 एकम 7 2 7 21। चलो तो आपका क्या हो गया 6 3 7 0
7 जीरो इज इक्वल टू 2 पावर 1 गुने 5 पावर 7 गुने 5 पावर 1 ही है ना, 1 गुने 7 पावर 1 1 2 हो गया गुने 13 पावर 1 हो गया। ठीक है, और ये आपको दे रखा है, ये बोला 2 पावर m इंटू 5 पावर n इंटू 7 पावर k इंटू 13 पावर p इज इक्वल टू 2 पावर 1 इंटू 5 पावर 1 गुने 7 पावर 2 गुने 13 पावर 1 हो गया। यहाँ से 2 पावर m को देखिए, तो ये m बराबर क्या हो जाएगा 1, n बराबर 5 पावर n है तो ये 5 पावर 1 है, n बराबर क्या हो जाएगा n बराबर क्या हो जाएगा 1, 7 के बराबर 7 पे देखिए 2 है एंड 13 पे p है तो p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा 1। तो कहता है m प्लस n प्लस k प्लस p सबको जोड़ दो भाई, कितना आ जाएगा, इधर भी जोड़ दो, 1 1 2 2 2 4 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसका मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और आप इस प्रोसेस को ऐसे लिख भी सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे मान लो कि आपका आंसर है। उसके बाद 4 हो गया, 5 देख लेते हैं। 5 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या, मैंने बताया था सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर जो दो संख्या लेगा युग्म उसमें HCF 1 होना चाहिए। अगर मैं इसका HCF निकालता हूँ 32 और 62, ठीक है 32 का और 62 का, अगर मैं 62 इसका HCF निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसका HCF निकालना है तो 32 और 62 की बात कर लेता हूँ तो देखिएगा 32 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 32 से 2 से 16 32, 2 से 2 16, 2 से 2 चौका 2 से 2 4, ठीक है 2 2 4 5 2 पावर 5, और 62 का निकालो तो 62 का 2 से 1 2 62, तो 62 का जो हो गया ये 2 गुना 31 हो गया। HCF क्या हो गया, कॉमन क्या है यहाँ पे 2 पावर 1 है, इसमें 2 पावर 5, इसको ऐसे लिख सकते 2 पावर 1 गुने 2 पावर 4, ये आपका HCF जो है 2 पावर 1 हो गया। ठीक है, इसमें तो आपका HCF निकला ये वाला बोल 2, 1 नहीं निकला तो ऑप्शन नंबर 1 गया, हटा। उसके पश्चात 18 और 25 देखिएगा, 18 25 को पहले लाइक दीजिए, इसको देख लीजिए 31 और 93 का। 31 का क्या होगा, 31 तो खुद अभाज्य संख्या है, 31 का हो जाएगा 31 गुने 31 को पावर 1 ही हो जाएगा, ओके यानी 31 पावर 1। ठीक है, और 93 का, ये 93 को 3 से लगाएंगे 3 गुने 31 हो जाएगा। क्या कॉमन है, HCF देखो तो 31 कॉमन है, इसका भी HCF 31, ये भी हटा दो बच्चा 18 25 होगा। 18 का देखिए इसका हो सकता है क्या, इसका होगा 2, देखिए 18 का क्या होगा 18 का 2 से 2 9 18, 2 3 से 3 3 9, ये होगा 2 गुने 3 का स्क्वायर हो गया, और 25 का 5 का स्क्वायर हो गया। क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और अगर हाँ अब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे आपका 1 तो रहता है हर चीज़ में गुना, तो आप 1 कह सकते हैं सीधा, क्या HCF जो होगा वो क्या हो जाएगा, पावर 0 भी लेके चलिएंगे तो वो भी हो जाएगा। आपको कुछ नहीं दिख रहा है, मान लीजिए कि ये आपका 2 पावर 0 तो 1 हो जाता है। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, 3 पावर 0 5 पावर 0, तो इसको भी किसी भी पावर 0 ले तो वो तो 1 ही वैल्यू होता है, वो 1 होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर सीधा HCF कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 तो इंटू में है ना, आपको सबको पता है कि 1 क्या इंटू में लगता है। ठीक है, तो वो भी हो गया 1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से, नहीं तो आप अभाज्य को लेकर चल रहे हैं तो आप पावर 0 लगा के दिखा दो। ठीक है, तो ये था आपका क्या, इसमें HCF आपका क्या निकला 1 निकला, आपको दिखना भी चाहिए भाई। 18 और 25 कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काटे, यहाँ पे दिख रहा था 32 62 200 तो कटेगा ही, यहाँ पे दिख रहा था 31 और 93, 31 की पारा में 93 आता ही है, लेकिन 18 और 25 ऐसा कोई संख्या नहीं है जो 18 को भी और 25 को दोनों को काटे। तो इसी के साथ आपका जो होता है आंसर 5 का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज मैं इस क्लास को भी यही समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इससे आगे बताऊंगी, आपका 5 तक हो गया, आगे 6 से। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।